हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 10th का जो आखिरी चैप्टर है केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम आज उसकी बात करेंगे। और मेरा ये प्रयास है कि आज चिल्ड्रंस डे के दिन आपको ये चैप्टर बिल्कुल मज़े से पढ़ने में आए और आपको ये चैप्टर इजीली समझ में भी आ जाए। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दिवाली का दिन भी है, चिल्ड्रंस डे भी है, बड़ा ही नायाब दिन है इस बार। तो अगर हम टॉपिक की शुरुआत करें तो हम अब क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में नॉर्मली जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट में 0.02% है, और वो भी किस फॉर्म में, तो मिनरल के फॉर्म में। वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, वो कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में हो सकता है। जबकि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये जो कार्बन का कंटेन है वो 0.03% है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कार्बन कंपाउंड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये देख के खुद ही समझ में आ रहा होगा कि इतनी कम परसेंटेज होने के बावजूद भी कार्बन कंपाउंड्स इतने ज्यादा क्यों हैं। ये सवाल आप लोगों के दिमाग में जरूर होगा। तो उसके कुछ कारण हैं जो यहां हमने मेंशन किए हैं, और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली उन प्रॉपर्टीज को हम वर्सेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कहते हैं जिनके कारण कार्बन के कंपाउंड्स सबसे ज्यादा यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है कि व्हाट आर द वर्सेटाइल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो उस वर्सेटाइल या उस यूनिक प्रॉपर्टी को हम जरा देखें एक एक करके। जो पहली प्रॉपर्टी है वर्सेटाइल प्रॉपर्टी में, उसको हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये सेल्फ लिंकिंग है क्या। तो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी का मतलब हो गया कि कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो खुद अपने ही कार्बन एटम्स के थ्रू अलग अलग फॉर्म में, वेरियस फॉर्म में वो आपस में जुड़ सकता है, ज्वाइन हो सकता है। और दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। ये हम लोग फिर बाद में ब्रीफली देखेंगे भी। यहां मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूं कि अगर ये 5 कार्बन से बना हुआ कोई कंपाउंड है तो ये एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो मतलब ये कि कार्बन बड़े ही नायाब ढंग से अलग अलग फॉर्म में खुद अपने ही कार्बन एटम्स के थ्रू भी अटैच हो सकता है। और इसी एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंसी तो आपको पता ही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन ये टेट्रावैलेंसी का जो कैरेक्टर है वो कई एलिमेंट्स के पास है, लेकिन हमें जानना तो है क्योंकि 4 वैलेंसी है, इसलिए तो वो 4 अलग अलग सिंगल बॉन्डेड एटम से भी कंबाइन कर सकता है, 2 डबल बॉन्डेड एटम से भी कंबाइन कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन के केस में CO2 में आप देखेंगे कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच हो सकता है। मतलब ये टेट्रावैलेंसी का मतलब ही सिंपल हो गया कि 4 वैलेंसी है तो वो 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम जो सिंगल बॉन्डेड है या सिंगल वैलेंसी वाला है उससे भी अटैच हो सकता है। कार्बन 2 जिनकी वैलेंसी हो ऑक्सीजन, जैसे मैंने यहां दिखाया, तो 2 ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर सकता है। अगर हम साइनाइड या आइसोसाइनाइड से अगर हम अटैच करके दिखा दें तो कुछ इस तरह से भी वो एक ट्रिपल बॉन्डेड से और एक सिंगल बॉन्डेड से अटैच हो सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी। मतलब ये यूनिक एबिलिटी कार्बन की है, आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। फिर है कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी क्या है, तो कोवैलेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब म्यूचुअल शेयरिंग, अब ये है क्या, इसको जरा समझें। इन सभी टॉपिक को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, अगर आप इसे देख रहे हैं तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम इसको ब्रीफली नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करेंगे कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं आपको। इट इज एबिलिटी ऑफ
compound, it is the ability of atom to form a bond by mutual sharing of electron. मतलब वही इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल्स के द्वारा यूज किया जा रहा है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर है फोर्थ स्मॉल साइज। स्मॉल साइज का ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये क्लास 11th में आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी क्लास 10th में ये नहीं है, लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर दिया है कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको एडिशनल मिलती रहनी चाहिए। कार्बन का साइज अपने ग्रुप में, जो हमारा 14th ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड है, कासी, जी, सनकी, पंडित। ये याद रखने का एक ट्रिक था जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया, ठीक है। पंडित इज पीबी और सनकी इज स्टेनस। पंडित इज पीबी एंड सनकी इज स्टेनस। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये दिस इज योर 14th ग्रुप जो +4 वैलेंसी वाला है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस एंड लेड। अब चूंकि ये ग्रुप में सबसे ऊपर है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ शेल्स इन पीरियड, कार्बन के पास सिर्फ 2 ही पीरियड हैं, अगर आपको ध्यान में हो, ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, और ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो साइज है वो ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। और 14th ग्रुप में चूंकि कार्बन सबसे ऊपर है, इसलिए कार्बन का साइज सबसे छोटा है, और छोटा है तो खतरनाक है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इसके पास होंगे। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर वीडियोस, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत आपको हो अपने कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर डाउट एंड होप दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल फॉर यू इन क्लास 10th।